हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। तो हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे कि बैंक में इन हैंड सैलरी कितनी होती है। मतलब आपका जो टोटल सीटीसी होता है उससे आपका कितना डिडक्शन होता है, कैसे डिडक्ट होता है, क्या क्या चीजें डिडक्ट होती है, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपका ऑफर लेटर में जो आपका सैलरी मेंशन रहता है, आपका सीटीसी, उसमें से आपका इन हैंड सैलरी कितना आएगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि इन हैंड सैलरी कितनी होती है, कितना डिडक्शन होता है। तो उसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसके बाद आपको कोई भी डाउट ना रहे। और सैलरी स्ट्रक्चर और इन हैंड सैलरी को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल से आपको इस वीडियो में पूरा समझाया है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक सैलरी का स्ट्रक्चर लिया है एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए। तो ये आपका पोस्ट टू पोस्ट अलग रहेगा, अलग सैलरी रहेगी, अलग डिडक्शन रहेगा, लेकिन समझने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। तो आइए इन हैंड सैलरी को समझते हैं। तो यहाँ देखिए आपका टोटल सीटीसी लिखा हुआ है 24,917 रुपये। तो इसे हम 25,000 मान के चलते हैं। और ये आपका टोटल सीटीसी होता है 2,99,000 रुपये। इसे हम लोग 3 लाख मान के चलते हैं। तो आपका जो मंथली सीटीसी है वो आपका 25,000 रुपये का है, और जो आपका टोटल सीटीसी होगा ईयरली वो आपका 3 लाख रुपये का है। तो इसमें जो 25,000 आपको सैलरी दी जाएगी, आपका सीटीसी रहेगा, तो ऑफकोर्स ये आपको मिलेगा नहीं आपको इन हैंड। तो इन हैंड सैलरी कितना मिलता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं सारे पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ देखिए पहले आपका बेसिक लिखा है, मतलब कि आपका बेसिक सैलरी है। तो ये आपका इस पोस्ट के लिए 8,000 रुपये है। अलग आपका पोस्ट होगा तो अगेन वो आपका डिफरेंट होगा। तो बेसिक जो सैलरी होती है वो आपकी एक फिक्स सैलरी होती है, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि 8,000 रुपये का है। तो वो मंथली अगर आपका 12 महीने में होगा तो ईयरली आपका 96,000 का होता है। तो बेसिक सैलरी एक फिक्स सैलरी होती है। अगर आप लीव लेते हो या फिर आप एब्सेंट भी करते हो या फिर अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर भी आपको एक फिक्स सैलरी प्रोवाइड की जाती है। वो आपका 8,000 रुपये का है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है एचआरए। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। तो ये अलाउंस भी आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 4,000 दी जा रही है। अगेन आपका पोस्ट के लिए अलग होगा, तो ये आपका हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री अलाउंस। सप्लीमेंट्री अलाउंस में इंक्लूड होता है कॉन्वेनियंस या फिर ट्रैवल अलाउंस या फिर एलटीए या फिर मेडिकल कैंटीन या फिर अदर कोई भी अलाउंस होते हैं, तो वो इस सप्लीमेंट्री अलाउंस में आता है। तो सप्लीमेंट्री जो अलाउंस होता है वो आपका यहाँ पे 7,084 रुपये दिखा रहा है। तो ये आपका मैक्सिमम होता है कि आपको इतना ही मिलेगा। ये आपको इससे कम भी मिल सकता है और सेम भी मिल सकता है, इसलिए यहाँ पे ये स्टार मार्क्स किया गया है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, ये आपका वेरिएबल होता है, तो ये आपका वेरी कर सकता है। ओके, तो उसके बाद आता है आपका सुपर एनुएशन अलाउंस। तो इसमें आपका जो पेंशन होता है या फिर जो आपका फंड मिलता है ये उसके ऊपर होता है। तो ये आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए 1,200 रुपये है। अगेन आपके पोस्ट के लिए ये अलग हो सकता है। ओके, तो ये जो भी आपको स्टार मार्क्स वाले दिख रहा है, जैसे कि सप्लीमेंट्री अलाउंस में स्टार मार्क है, सुपर एनुएशन अलाउंस में ये स्टार मार्क्स है, फिर आपका पीएफ ग्रेच्युटी में स्टार मार्क्स है। तो ये जो भी स्टार मार्क्स वाले हैं वो आपका फिक्स नहीं है, वो आपका वेरी कर सकता है, इसलिए इसे स्टार मार्क्स से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, तो अब बात करते हैं रिटायर्स पीएफ या ग्रेच्युटी के बारे में। तो ये जो आपका 2,466 रुपये ये आपका डिडक्ट होगा। तो मंथली आपका डिडक्ट होता है। तो अगर आप कभी बैंक से रिटायर होते हो या फिर जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है उसमें ये आपका चला जाता है, तो इसको आप बाद में विड्रॉ कर पाओगे। तो ये अभी आपका इसमें इंक्लूड रहता है आपके सीटीसी में। तो अगर इन सबको ऐड करें कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी मंथली, तो सारे ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल फिक्स जो दिखा रहा है वो 22,750 रुपये का है। और उसमें आपका ऐड होता है परफॉर्मेंस लिंक्स रिटेंशन पे। तो यहाँ देखिए इसको भी हैशटैग से दिखाया गया है। ये फिक्स नहीं होता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ पे हैशटैग से दिखाया गया है। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ही आपको 2,167 रुपीज़ आपको मिलेगा, और ये मैक्सिमम होता है। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अगर आपका एवरेज परफॉर्मेंस रहेगा तो ये उससे कम भी मिल सकता है, या फिर आपको 2,167 जो पूरा लिखा गया है, आपको परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो पूरा भी मिल जाएगा। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये हर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये टोटली आपको परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो ही आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो ऊपर की सारी सैलरी को अगर हम ऐड करें तो आपका जो सीटीसी बनता है, जो आपका कॉस्ट टू कंपनी होता है, मतलब कंपनी आपको कितना पे कर रही है, तो वो आपका यहाँ पे 24,917 रुपये है। तो जिसमें से आपका परफॉर्मेंस लिंक रिटेंशन पे अगर आपको नहीं मिलता है, अगर किसी कारण से आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, तो फिर आप इसको माइनस कर दो। तो उसके बाद जो टोटल फिक्स बनता है वो आपका 22,750 रुपये होता है। फिर उसमें से आपका पीएफ डिडक्ट हो जाता है, जो आपका ग्रेच्युटी होता है वो कट जाता है। तो उसके बाद इसको माइनस करने के बाद जो आपका सैलरी बनता है वो 20,284 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि टोटल जो आपको सैलरी इन हैंड मिलेगी वो आपका 20,284 रुपये होगी। तो ऐसा नहीं है, इसमें से भी डिडक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका सप्लीमेंट्री अलाउंस है और सुपर एनुएशन अलाउंस है ये आपका फिक्स नहीं रहता है, वेरी करता है। तो हो सकता है वो अगर आपको 7,084 और 1,200 रुपये आपको मिल जाए, तो टोटल जो आपका इन हैंड सैलरी आएगा 20,284 आएगा। तो इसमें से भी आप समझ के चलो कि आपका 500 से 1,000 रुपये आपका डिडक्ट होकर इसमें भी आपको मिलेगा। ओके, तो आई होप यह सैलरी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक बेसिक मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। अगर आपका पोस्ट अलग है, आपकी प्रोफाइल अलग है, तो उसमें जो आपका सप्लीमेंट्री अलाउंस है वो उसकी नंबर्स भी अलग होगी, बेसिक सैलरी भी अलग होगी। लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आपका जो भी टोटल सीटीसी होता है मंथली का, उसमें कैसे कैसे क्या क्या डिडक्ट होता है, क्या क्या फिक्स है, क्या क्या वेरिएबल है, उन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से आपको बता दिया है कि अगर आपका टोटल फिक्स सैलरी इतना दिखा रहा है तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी बनेगी। तो वीडियो कैसा
कैसा लगा कमेंट में बताइए। आपका जो एक्चुअल सैलरी दिखाता है फिक्स सैलरी, उसमें से आपका 1000-1200 माइनस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका वेरिएबल्स होती है, फिक्स नहीं होती है, तो वो माइनस हो जाता है। इसके कारण आपका वो डिडक्ट होकर आता है। आगे मैं आपको हाउ टू सर्वाइव इन बैंकिंग सेक्टर, हाउ टू हैंडल सेल्स प्रेशर, हाउ टू सेल्स कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, उन सारे टॉपिक में मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सी ऑल द वेरी बेस्ट टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।